उत्तर प्रदेश के रामपुर से बड़ी खबर दे दे। सपा की ओर से उम्मीदवार के नाम का ऐलान हो चुका है और आसिम रजा उम्मीदवार होंगे। सस्पेंस लगातार बरकरार था, लेकिन आज नामांकन का आखिरी दिन है और ऐसे में देखिए समाजवादी पार्टी ने अब अपना उम्मीदवार मैदान में उतार दिया है और आसिम रजा, जिनका नाम सबसे आगे चल रहा था, उनके नाम पर ही भरोसा पार्टी ने जता दिया है। आसिम रजा अब उम्मीदवार होंगे लोकसभा उपचुनाव के लिए। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं, बड़ा अपडेट। सपा की ओर से आसिम रजा का नाम फाइनल हो चुका है। आज नामांकन का आखिरी दिन है और इस बीच लगातार हमले भी बीजेपी की तरफ से हो रहे थे, लेकिन अब समाजवादी पार्टी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। आसिम रजा उम्मीदवार होंगे समाजवादी पार्टी की तरफ से, जो कि उपचुनाव के मैदान में जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करेंगे। तो रामपुर से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं, सपा की ओर से आसिम रजा उम्मीदवार होंगे। इसके लिए लगातार मंथन चल रहा था, लेकिन अब नाम फाइनल हो चुका है और नाम निकलकर सामने आया है आसिम रजा का। बड़ी खबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर। आजम खान ने मंथन किया और अब नाम का ऐलान हो चुका है। सपा की ओर से आसिम रजा उम्मीदवार होंगे। आजम खान ने किया सपा प्रत्याशी के नाम का ऐलान। काफी मंथन हुआ और सस्पेंस सुबह से बरकरार था। कई दिनों से ये जानने की कोशिश थी कि आखिर समाजवादी पार्टी की तरफ से कौन उम्मीदवार होगा, लेकिन अब देखिए आजम खान की तरफ से ये नाम फाइनल किया गया, इसका ऐलान हो चुका है। आसिम रजा उम्मीदवार होंगे समाजवादी पार्टी की तरफ से। लगातार बड़ी खबर रामपुर से आपको दे रहे हैं, सपा की ओर से आसिम रजा उम्मीदवार होंगे। आसिम रजा का नाम दौड़ में शामिल भी था, आगे भी वो चल रहे थे। माना जा रहा था जो 2 नामांकन फॉर्म लिए गए थे उसमें आसिम रजा एक नामांकन फॉर्म भर सकते हैं और देखिए अब बिल्कुल उम्मीद के मुताबिक ही ये फैसला सामने आया है समाजवादी पार्टी का। आसिम रजा को उम्मीदवार चुना गया, जो कि अब ये चुनावी मैदान में जाएंगे। लोकसभा का ये उपचुनाव है और इसमें भारतीय जनता पार्टी ने अपने दोनों उम्मीदवारों के नाम का ऐलान पहले कर दिया था, लेकिन लगातार ये बातें सामने आ रही थी कि आखिर कौन होगा उम्मीदवार। तो आसिम राजा उम्मीदवार होंगे समाजवादी पार्टी की तरफ से। बड़ी खबर लगातार आपको दे रहे हैं रामपुर से। आजम खान ने नाम का ऐलान किया है, उन्होंने मंथन किया, चर्चा की और देखिए चर्चा के बाद जो नाम फाइनल हुआ वो आसिम राजा का है। बड़ी खबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर। आजम खान ने नाम का ऐलान कर दिया है। समाजवादी पार्टी की तरफ से आसिम राजा उम्मीदवार होंगे। आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन पर्चा भी वो दाखिल करेंगे, क्योंकि आज नामांकन का आखिरी दिन है। रवि इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। रवि, आसिम राजा का नाम फाइनल हो चुका है और जानकारी दीजिएगा। जी देखिए, आसिम राजा का नाम आजम खान ने खुद फाइनल कर दिया है और हमने एबीपी गंगा के दर्शकों को 2 दिन पहले ही बताया था जब नॉमिनेशन फॉर्म लिए गए थे कि आसिम राजा या तस्लीम फातिमा शेख, किसी एक का नाम फाइनल होना है और ज्यादा संभावना आसिम राजा की लगाई जा रही थी और वही हुआ जो एबीपी गंगा को हमने बताया था। एबीपी गंगा के दर्शकों को हमने बताया था कि ज्यादा संभावनाएं जो है वो आसिम राजा की हैं, क्योंकि आसिम राजा लंबे समय से आजम खान से जुड़े हुए हैं और अभी समाजवादी पार्टी के जो है वो नगर अध्यक्ष हैं। और क्योंकि आजम खान बहुत ज्यादा मुकदमों में फंसे हुए हैं, इसलिए वो परिवार से किसी को भी चुनावी मैदान में खड़ा करके अपना एक जो मोर्चा है वो नहीं खोलना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने अपने जो पार्टी के नगर अध्यक्ष हैं आसिम राजा, उनका ऐलान किया है और आजम खान ने खुद कहा है कि क्योंकि बहुत लंबे समय के लिए नहीं है, उपचुनाव है, इसलिए आसिम राजा को चुनावी मैदान में खड़ा किया जा रहा है। और अब सभी लोग जो है समाजवादी पार्टी का जो रामपुर में कार्यालय है यहाँ से कलेक्ट्रेट के लिए रवाना हो रहे हैं। आजम खान खुद साथ में हैं, आसिम राजा हैं और सभी लोग नॉमिनेशन कराने के लिए कलेक्ट्रेट की तरफ जो है वो निकल रहे हैं। समाजवादी पार्टी का जो दारुल अवाम दफ्तर है यहाँ पर रामपुर में जी। और आजम खान ने इस ऐलान से पहले एक छोटी तकरीर की जिसमें उन्होंने अपना दर्द बयान किया, किस तरह से जेल में उनके साथ परेशानियां रही और किस तरह से वो मुकदमों में लड़ते रहे। और उन्होंने कहा कि मैं अभी बरी नहीं हुआ हूँ, अभी सिर्फ जमानत पर हूँ। और सभी लोगों से, अपने समर्थकों से कहा कि अगर आपने मुझे मायूस किया तो मेरी परेशानियां और बढ़ जाएंगी, मेरी रातें और काली हो जाएंगी। यानी कि अगर आसिम राजा को आप लोगों ने नहीं जिताया तो हमारी परेशानियां बढ़ सकती हैं। इसलिए आजम खान ने ठीक है रवि, मैं लौटती हूँ आपके पास, क्योंकि आजम खान ने सपा के उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया और जब वो उन्होंने ऐलान किया उस वक्त का जो बयान है वो सुनवा देते हैं दर्शकों को। हमारे बहुत अजीज साथी, लंबा सियासी तजुर्बा
और इखलास से भरपूर शख्सियत का नाम है आसिम राजा। हम आसिम राजा साहब को लौटाना चाहते हैं और आपसे अपनी तकलीफों का हिसाब लेना चाहते हैं। हमारे एक बहुत अजीज साथी, लंबा सियासी तजुर्बा और इखलास से भरपूर शख्सियत का नाम है आसिम राजा। हम आसिम राजा साहब को लौटाना चाहते हैं और आपसे अपनी तकलीफों का हिसाब लेना चाहते हैं। और फोन लाइन पर ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेश जी, सस्पेंस तो लगातार बनाकर रखा गया, लेकिन अब नाम सामने आ चुका है, आसिम राजा का नाम सामने आया है समाजवादी पार्टी की तरफ से। क्या आकलन आपका इस पर? देखिए, यूपी की सियासत में रामपुर का अपना एक वजूद है। आजम खान के जरिए और इतिहास के जरिए भी रामपुर उत्तर प्रदेश की अकेली ऐसी सीट है जहां मुस्लिम मतदाता 50% से ज्यादा है। 1952 के पहले चुनाव में यहां से कांग्रेस के टिकट पर मौलाना अबुल कलाम आजाद जीते थे। आजादी के बाद जितने लोकसभा के चुनाव हुए यहाँ से मुस्लिम प्रत्याशी जीतता रहा और इस बार का जो प्रत्याशी है वो आजम खान का बेहद करीबी है। और आजम खान ने ऐलान किया है, तंजीम फातिमा जो उनकी पत्नी है और पूर्व सांसद है, उन्हें टिकट नहीं मिला है। जी हाँ, इस बात को लेकर रस्साकसी चल रही थी और अखिलेश यादव आजम खान की जो मुलाकात सर गंगाराम हॉस्पिटल में हुई थी, उस दरमियान भी लगभग आधे घंटे रामपुर की सीट को लेकर चर्चा हुई थी। सोर्सेज से हमारे पास खबर है हॉस्पिटल में, और बात ये बनी थी कि आजम खान के परिवार का कोई सदस्य चुनाव लड़े या उनका कोई सहयोगी चुनाव लड़े। अखिलेश यादव की तरफ से आजम खान पर यह दबाव था कि तंजीम फातिमा को टिकट दिया जाए, उनके घर को टिकट दिया जाए, उनकी बहू को टिकट दिया जाए। लेकिन आजम खान का कहना था कि इस बार मेरे किसी सहयोगी, मेरे किसी करीबी, मेरे किसी अजीज को टिकट दिया जाए। तो ये आधे घंटे तक वार्ता चली थी सर गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली में अखिलेश यादव और आजम खान के बीच में। उसके बाद आजम खान के ऊपर, जी हाँ, रामपुर में टिकट के फैसले की जिम्मेदारी अखिलेश यादव ने आजम खान के ऊपर दे दी और आजम खान ने अपने समर्थकों के साथ एक बड़ी बैठक हॉस्पिटल से आने के बाद की और उसके बाद से आजम खान ने आज बड़ी बैठक भी की समाजवादी पार्टी के दफ्तर में और इस बात की घोषणा की कि आसिम रजा जो उनके बेहद करीबी हैं वो चुनाव लड़ेंगे। और देखा जाए तो नामांकन, यानी आज आखिरी दिन नामांकन रामपुर, आखिरी दिन नामांकन आजमगढ़, यानी उपचुनाव पूरा दिलचस्प हो चुका है। आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव और जो मुलायम सिंह यादव के भतीजे और अखिलेश यादव के भाई हैं, और आसिम रजा जो आजम खान के सहयोगी हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने घनश्याम लोधी रामपुर में और आजमगढ़ में निरहुआ को प्रत्याशी बनाया है। लेकिन जो आजमगढ़ और रामपुर का मुकाबला है, आजमगढ़ में मुकाबला त्रिकोणी है, लेकिन जो रामपुर का मुकाबला है वो आमने सामने की लड़ाई है। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की आमने सामने की लड़ाई है। लेकिन गुड्डू जमाली जो आजमगढ़ से बसपा के प्रत्याशी हैं और एक बिल्डर हैं, बड़े बिल्डर हैं, एनसीआर में, नोएडा में पूर्वांचल समूह के नाम से उनकी बिल्डिंगें हैं, तो पैसे के मामले में गुड्डू जमाली का पैसा कमाल करेगा। जाति और धार्मिक जो समीकरण है उसके लिहाज से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी आजमगढ़ में चुनाव लड़ेगी और रामपुर में आजम खान के सहयोगी और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के मूल कैडर के प्रत्याशी घनश्याम लोधी चुनाव लड़ेंगे जो पूर्व जिला अध्यक्ष भी रहे हैं। तो इस बार का उपचुनाव बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है और जब रिजल्ट जब तक नहीं निकलेगा तब तक आमने सामने और त्रिकोणी लड़ाई में ये एक सस्पेंस बना रहेगा कि आखिर कौन जीतता है। कहीं भी मुकाबला सामान्य नहीं है। अगर रामपुर में तंजीम फातिमा या आजम खान की बहू को टिकट मिला होता तो मामला और भी दिलचस्प होता, लेकिन आसिम रजा उनके बेहद करीबी हैं और उनके नाम का ऐलान
बहुत ही भावनात्मक शब्दों में ऐलान किया आजम खान ने, कहा कि मेरी तकलीफें बढ़ जाएंगी अगर आसिम रजा चुनाव नहीं जीतते हैं। मैं जेल में हूँ, जेल में जमानत पर बाहर हूँ, रिहा हुआ हूँ। तो ऐसे में मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आसिम रजा को जिता देना। बहुत ही भावनात्मक और भावुक ऐलान किया है, घोषणा की है और अपील की है आजम खान ने अपने समर्थकों से, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं से, अपने चाहने वालों से कि रामपुर के इस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिता देना, क्योंकि अगर वहां समाजवादी पार्टी की हार होती है तो मेरी तकलीफें और बढ़ाई जाएंगी, मैं और परेशान किया जाऊंगा। ऐसा ऐलान, ऐसा भावनात्मक अपील समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने अपने समर्थकों की मौजूदगी में रामपुर में किया है। और ऐसे में रामपुर का चुनाव और दिलचस्प हो जाता है। जिस तरीके से रामपुर एक तरीके से आजम खान के परिवार से कोई ना कोई चुनाव लड़ता रहा है, तो इस लिहाज से देखा जाए तो इस बार आजम के सहयोगी चुनाव लड़ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी घनश्याम लोधी के समर्थन में अपनी पूरी ताकत झोंक देगी। मुझे याद है कि जब जयाप्रदा ने चुनाव लड़ा था, उस चुनाव में जयाप्रदा चुनाव जीती थी, अमर सिंह ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, रामपुर में आजम खान ने भी ताकत लगा दी थी, लेकिन जयाप्रदा चुनाव जीती थी। रामपुर में आजम खान की हार हुई थी, लेकिन वो अमर सिंह का दौर था, वो अमर सिंह का काल था, वो एरा था जब अमर सिंह यूपी की सियासत में एक बड़ी शख्सियत के तौर पर समाजवादी पार्टी में काम कर रहे थे और धनबल से, जनबल से, बाहुबल से वो हर तरफ से बहुत मजबूत थे। और ऐसे में उन्होंने डेरा डाल दिया था, कैंप कर दिया था 1 महीने में रामपुर में। और जयाप्रदा का ग्लैमर, जयाप्रदा की लोकप्रियता के जरिए समाजवादी पार्टी ने वो चुनाव जीता था। आजम खान समाजवादी पार्टी से बाहर थे, लेकिन आजम खान की हार को उस समय कालखंड से और इस कालखंड में बहुत अलग बदला हुआ माहौल है। और ऐसे में आजम खान जेल से जमानत पर रिहा हुए हैं। उन्होंने इसी वजह से ये अपील भी की अपने समर्थकों की कि उन्हें कि आसिम रजा को जिता दिया जाए। और ऐसे में जो मैं बार बार कह रहा हूं कि आजमगढ़ और रामपुर का उपचुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।